नमस्कार दोस्तों, ज्ञान फेयर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो पार्ट में हम लोग एसएससी एमटीएस जो हवलदार का एमटीएस और जो हवलदार का पोस्ट आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप लोग जानते हैं कि 2023 में एसएससी एमटीएस और हवलदार में इस बार सबसे सुनहरा मौका है जॉब लेने का, क्योंकि अब प्री एग्जाम का जो टेंशन था वो बिल्कुल खत्म हो गया है। अब प्री एग्जाम केवल क्वालिफाइंग मार्क पे होगा। अब आपको कोई भी कंपटीशन में ज़्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करना पड़ेगा, एकदम बहुत आसान हो गया। अभी अप्लाई कर सकते हैं आप लोग 18 तारीख से। ठीक, चलिए हम लोग पूरी जानकारी देते हैं आप लोग वीडियो को स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको बता दें कि आवेदन तिथि आपकी स्टार्ट हो रही है 18 जनवरी 2023 से। अंतिम तिथि है आपकी 17 फरवरी 2023 तक। आप लोग उसके पहले ही आप लोग फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एंड टाइम पे आपका क्या होता है, सर्वर डाउन हो जाता है। परीक्षा तिथि आपको अप्रैल 2023 बता रहा है। अप्रैल में आपका परीक्षा होने की बिल्कुल संभावना है। परीक्षा फीस इस समय 100 रुपये लग रहा है, जो सिर्फ जनरल और ओबीसी के मेल कैंडिडेट से लग रहा है। बाकी किसी से परीक्षा शुल्क नहीं लिया जा रहा है। ठीक, कुल पद जो आपको देखने को मिला उसमें 11,409 अप्रॉक्स में मतलब पद देखने को मिला 11,409, जिसमें से एमटीएस का 10,880 पोस्ट है और हवलदार का 529 पोस्ट है। तो बहुत इस बार सुनहरा मौका है, पोस्ट भी बहुत ज़्यादा है। आप लोग घबराइएगा मत, ठीक, बिल्कुल भर लीजिएगा फॉर्म। सिलेक्शन प्रोसेस पूछ ले तो 3 स्टेज में इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। ठीक, स्टेज 1 में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जिसमें सेशन 1 सेशन 2 दो सेशन में इसको डिवाइड किया गया है। पहले सेशन में मैथ रीजनिंग है, दूसरे सेशन में जीके जीएस और इंग्लिश है। ठीक, बहुत ही इजी वे में आपको पूरी तरीके से हम अभी पूरा समझा दे रहे हैं। ठीक, ये जो स्टेज सेकेंड है वो स्टेज सेकेंड ओनली हवलदार मतलब केवल हवलदार के लिए है, क्योंकि हवलदार को क्या करना है, उसमें 1600 मीटर दौड़ना है 15 मिनट में, मेल कैंडिडेट वालों को, फीमेल को 1 किलोमीटर दौड़ना है 20 मिनट में। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, हवलदार कैंडिडेट के लिए, एमटीएस वालों के लिए सेशन स्टेज सेकंड नहीं है। ठीक, स्टेज थर्ड तो सबके लिए डॉक्यूमेंटेशन कराना है भाई, सबको डॉक्यूमेंटेशन कराना अनिवार्य है। ठीक, अगर हम लोग सेशन 1 की बात करें तो सेशन 1 में हमने बताया कि आपका पहला मैथ है, दूसरा रीजनिंग है। ठीक, तो अगर हम लोग मैथ में देखें तो मैथ में आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कितने नंबर के, एक क्वेश्चन 3 नंबर के होंगे। तो इस तरीके से 20 क्वेश्चन आपके 60 नंबर को देखने को मिलेंगे मैथ में। रीजनिंग में भी आपके 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा, तो आपको टोटल मिला के 60 मार्क रीजनिंग में हो जाए। ठीक, अगर इस तरीके से देखें तो हम लोग मैथ और रीजनिंग मिला के 20 और 20 टोटल 40 क्वेश्चन हो जाएंगे, और मार्क पूछ ले तो 60 और 60 टोटल मिला के टोटल 120 मार्क हो जाएंगे सेशन 1 में। ठीक, टाइम आपको 45 मिनट इसके लिए मिलने वाला था। 40 क्वेश्चन के लिए आपको 45 मिनट मिलने वाला है सेशन 1 में। ठीक, सेशन 2 में पहला इंग्लिश रहेगा, दूसरा जीके जीएस रहेगा। ठीक, इंग्लिश में आपका 25 क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। इस तरीके से आपका 75 नंबर मिलेगा आपको इंग्लिश में। ठीक, जीके जीएस में आपका 25 क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन पर 3 नंबर मिलेगा, इसलिए आपको इस तरीके से आपको टोटल मिला के 75 नंबर मिलेंगे जीके जीएस में। ठीक, तो अगर आप लोग टोटल देखें क्वेश्चन की संख्या तो 25 इंग्लिश और 25 जीके जीएस मिलाकर टोटल 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। और मार्क अगर देख ले तो 75 क्वेश्चन इंग्लिश के, 75 मार्क इंग्लिश के, 75 मार्क आपके जीके जीएस के। इस तरह टोटल 150 मार्क आपके जीके जीएस के, वैसे टोटल मार्क हो जाएंगे आपके जीके जीएस और इंग्लिश के। ठीक, ये भी 45 मिनट के अंतर्गत ही आपको 50 क्वेश्चन करने रहेंगे। ठीक, एक बात देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सेशन 1 है वो आपका इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, लेकिन सेशन 2 में आपका निगेटिव मार्किंग होगा 1 नंबर का। ठीक, एक क्वेश्चन गलत होगा तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। सेशन 2 में निगेटिव मार्किंग भी है, इसका आप लोग को बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक, जो सेशन 1 है इसमें ओनली पासिंग मार्क चाहिए आपको, कोई भी मतलब वो नहीं, कट ऑफ नहीं जाने वाली, केवल आपकी पासिंग मार्क 30% पासिंग मार्क आ जाती है तो आप सेशन 1 में फाइनल है। ठीक, पास है तो सेशन 1 के बाद सेशन 2 आपका एग्जाम होगा। सेशन 2 में आपका मेरिट लगेगी, सिलेक्शन मेरिट के हिसाब से होगा। सेशन 2 ही आपका बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो सेशन 2 के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा इंग्लिश और जीके जीएस के लिए। हम लोग अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे तो हम जीके जीएस की सीरीज आपके लिए लेके आएंगे, बहुत ही बिल्कुल तरीके से समझाते हुए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आगे और भी समझाते हैं आपको। अगर आपको हवलदार के पीएचडी टेस्ट की बात करें तो मेल अगर है तो मेल के लिए हाइट चाहिए आपको 157.5 सेंटीमीटर। ठीक, चेस्ट चाहिए 81 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तक सीमा उस चेस्ट का विस्तार करना है। ठीक, अब वॉकिंग कितना हमने पहले बता दें, 1600 मीटर आपको चल के जाना है 15 मिनट के अंदर। ठीक, फीमेल कैंडिडेट है तो उसकी हाइट चाहिए 152 सेंटीमीटर, उसका वेट चाहिए 48 किलोमीटर फीमेल का, और फीमेल को चलना है आपका 1 किलोमीटर 20 मिनट के अंदर। ठीक, फीमेल को बहुत ज़्यादा
यहाँ पे रियायत देखने को मिल रहा है। ठीक, आयु वर्ग में छूट मैं आपको बता दें तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है तो उसके लिए 5 वर्ष की छूट है। अन्य पिछड़ा वर्ग है तो उसके लिए 3 वर्ष की छूट है। भूतपूर्व सैनिक है तो उसके लिए भी 3 वर्ष की छूट है। विकलांग व्यक्ति पीडब्ल्यूडी अनारक्षित है तो उसके लिए 10 वर्ष की छूट है। पीडब्ल्यूडी ओबीसी है तो उसके लिए 13 वर्ष की छूट है। पीडब्ल्यूडी एससी प्लस एसटी है तो वो उसके लिए 15 वर्ष की छूट है। ठीक, तो छूट है कितने पे भी देख लेते हैं। तो आपकी आयु सीमा हम बता दें कि 1/1/2023 पर आधारित होगी जो आपकी आयु सीमा होगी। अगर आप एमटीएस में तो उसके लिए 18 से 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। हवलदार के लिए है तो 18 से 27 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। ठीक, लेकिन ये जो एमटीएस की उम्र है वो 2/1/1998 से पहले और 1/1/2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक, और हवलदार के लिए है तो 2/1/1996 से पहले और 1/1/2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग एसएससी एमटीएस जो भी तुरंत नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बारे में फुल डिटेल आपको दे दिए हैं। आप कुछ भी डिटेल चाहिए आप लोग यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा। अगर आपको हमने बताया कि अगर आपको इससे इसके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट से कुछ भी पढ़ना होगा तो आप तुरंत इस कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हम आपकी तैयारी को बेहतर बनाने क्योंकि ये एकदम बिल्कुल सुनहरा मौका है। इसमें प्री का टेंशन तो एकदम खत्म ही हो गया। आप समझिए प्री का जो हमको बार बार टेंशन रहता है प्री पास होंगे फिर मेंस में जाएंगे तो प्री तो खत्म ही होगा क्योंकि अब उसके बाद एग्जाम भी बहुत ही आसान हो गया है मेंस में इंग्लिश और जीके जीएस बस। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।